प्राकृत नवद्बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदो प्रपन्न पारिजाताय पृथ्वी तेजपाणि ज्ञान विद्याय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधभूषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाय कृष्णात् परं किमपि तत्समात्मकानि। हरि ओं परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय श्री गुरु प्रणतोदेव्यो नमः। महात्मने नमः। नारायण नारायण नारायण। एक प्रश्न आया है कि आपने व्याख्यान में कहा कि अपना मानकर देने के समान कोई पाप नहीं, ये बात क्या? और दूसरी बात, ये शरीर मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, ये बात विचार साध्य है। विचार साध्य या विश्वास है, विश्वास से साध्य, विश्वास से साध्य है। विश्वास से शादी वो बड़ी तेज होती है, विचार से शादी होती है वो ढीली होती है। दोनों दृष्टियां है। एक विचार शादी बढ़िया होती है, विश्वास शादी कमजोर होती है। एक विश्वास शादी बहुत तेज होती है, विचार शादी बड़ी तेज नहीं होती, ऐसी बात है। तो ये विचार शादी है, विश्वास शादी दोनों है। तो ये बात मैं कहता हूँ, प्राय मेरी बात नहीं कहता हूँ, मैं पुस्तकों की पढ़ी हुई, शास्त्रों की पढ़ी हुई, संत महात्माओं ने सुनी हुई बात कहता हूँ। तो मैंने ये बात पढ़ी तो मेरा भी आश्चर्य हुआ कि मेरी समझ कर देने के समान कोई पाप है ही नहीं। बड़ा आश्चर्य आया मेरे को, बहुत ही पढ़ी है तो आश्चर्य आया। पर मेरे तो समाधान हो गया, उसका चिंतन किया, विचार किया तो समाधान हो गया। वो समाधान क्या है कि वो समाधान नहीं करो और आप मान लो तो एक नंबर की बात होगी, और समाधान करके मान लो तो अच्छी बात है। समाधान मानने में क्या होता है कि समाधान होने के बाद उसमें ढिलाई आती है कि ठीक है बात मान ली, जान ली, अरे बात जान ली तो वो जानने में फिर वो उत्कंठा नहीं रहती, वो तत्परता नहीं रहती। और बिना जाने मान ले तो भाई आप बात कैसे, बिल्कुल अपना जानकर नहीं माना, अब अपनी मानकर नहीं देना है, भगवान की मान कर देना है, संसार की मान कर देना है, अपनी मान कर नहीं देना है, ये बात बढ़िया है। तो बिना जाने जो पक्का हो जाता है वो तेज होता है। अब जानने में बताओ आपको, आप कौन है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आप ईश्वर का अंश है और चेतन है, अमल है, सहज सुखराशि है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि, ये 5 बातें हैं। तो इसमें आपकी कोई चीज है क्या संसार में? ईश्वर अंश, इसमें कोई आपकी चीज नहीं। ईश्वर अंश जीव है, वो अविनाशी है, तो विनाशी कोई चीज है संसार में? और चेतन कोई चीज चेतन है? और अमल कोई मल रहित वस्तु है? और सहज सुखराशि है सब वस्तु, कोई वस्तु है क्या? तो उसको अपनी मान लो। पाप सब इससे ही होते, किससे होते हो? जड़ चीज वो अपनी मानना, इससे ही पाप होते हैं। कारण गुण संगों से सदा सदयोनि, गुणों का संग है तो यही असद सदयोनि में जाने रहता होता है। तो इसको जो अपनी मानना है ये गुण का संग है, ये जन्म मरण का कारण है। तो इसी समान पाप और क्या होता है बताओ? जन्म मरण का मूल और क्या होता है?
ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुभराशी, ऐसी कोई चीज है? तो ऐसा नित्य रहने वाला नाशवान चीज को अपनी मान करके देता है, तो अपनी मानने में जो दोष हुआ है जड़ के साथ संबंध, वो देने से पूर्ण नहीं होगा। इसमें शंका हो। मेरे को भी अजीब लगी जब पढ़े तो अजीब लगी, खेती बात करी, क्या बात, तो अपने ही दे सकता है, दूसरे कैसे दे सकता है? मेरे शंका रही, वो बताओ आपको कि हम अपनी चीज ही दे सकते हैं, दूसरी चीज दे सकते हैं? है अधिकार? दूसरी चीज ले ली, दे दी, हम दान कर दिया, तो बेईमानी करी है। तो अपनी शब्द से दी जाती है, दी जाती है, वो अपनी शब्द से दी जाती है, और वो पाप है, पुण्य क्या होगा? फिर दान पुण्य क्या होगा? ये शंका मेरी विचार की। अपनी क्या है? तो अपना आप क्या हो? आप परमात्मा के अंश हो, तो परमात्मा के अंश चेतन हो, तो चेतन ही आपकी चीज हो सकती है, जड़ आप चीज कैसे हो सकती है? जड़ को अपनी मान लिया तो और जन्म मरण में कारण क्या है? बताओ। और वो कारण तो सब मूल पाप हुआ ना, इस समान कोई पाप नहीं है। अब इसमें शंका करनी हो करो, और आश्चर्य आता है बात, बिल्कुल आश्चर्य। परंतु मेरे समाधान हो गया, आपको कह दिया, आप समाधान है तो शंका करो। अपनी मान कैसे दी जाए? जैसे अपने आप को भगवान का मान लो, तो भगवान तो जड़ चेतन सब दोनों को मालूम है, अपरा परा दोनों प्रकृति परमात्मा की है, तो परमात्मा को मान गए, तो नियम वस्तु वो विंदत समर्पे, हे नाथ आपकी चीज आपको समर्पण करता हूँ। तो अपने आप को समर्पण करता है, ये भगवान का ही तो अंश है, भगवान का अर्पण किया। नई चीज क्या करी आपने? जितनी चीज भगवान का अर्पण करते हो भगवान को तो है ही, तो आपकी बेईमानी मिटती है, उदान क्या हुआ? शंका करो, जो शंका हो। तो अजब तो आपको लगी, मेरे को भी लगी, अजब लगे जैसी बात है। अरे अपनी मान कर दी जाती है, तो अपना जड़ को मानना ही तो पाप है। सब पापों का मूल क्या है बताओ? जड़ को अपना मानना यही पापों का मूल है, शरीर को अपना मानना यही पापों का मूल है। नाशवान चीज को अपनी मानना, तुम अविनाशी, अविनाशी को अपनी मानते हो, तो इससे समान पाप क्या होगा? सब पाप इससे पैदा होते हैं। भाई देखो, कृपा करो, मेरी बात को ठीक तरह से समझो, फिर प्रश्न करो तो मेरी प्रसन्नता होगी। अरे उठो बोलो तो मैं समझता हूँ कि तो कोरा बस भैंसा के भागवत है। दान पुण्य, सारे दान पुण्य हम जो करते हैं अपना मान कर देते हैं, तो पाप में चले गए क्या? वो जन्म मरण में चलेगा? क्या होगा बताओ? जन्म मरण होगा कि नहीं? तो जन्म मरण कोई पुण्य का फल है? पुण्य का फल जन्म मरण होता है। हाँ, स्वर्ग में जाओ, जैसे आप थे ब्रह्मलोक से चले जाओ, तो क्षीण पुण्य कौन सा? जिन पुण्यों से स्वर्ग मिला है वे पुण्य क्षीण होते, सब पुण्य क्षीण नहीं होते। केवल स्वर्ग मिला है जिन मर्गों से वे पुण्य क्षीण होते, सब क्षीण मुक्त हो जाए। तो पूत पापा तो पहले हो गए, पुण्य क्षीण वहां हो गए, फिर जन्म कैसे होगा? तो इसमें जन्म वो स्वर्ग के जो जैसे टिकट जितना है उतना ही रहेगा, टिकट उतना पड़ेगा, तो टिकट का पैसा खर्च हो गया, तो जिससे जिन पुण्यों से स्वर्ग मिला वो पुण्य खर्च हो गए। पुण्य शब्द ये थोड़े होते, नहीं तो पर मृत्यु लोग में क्या आता। और ये पूत पापा पाप वही हुए जो स्वर्ग के प्रतिबंधक पाप थे, वो नष्ट हो गए। स्वर्ग ले जाने में जो बाधा देती वो पाप नष्ट हो गए, और वहां रहने से जिन पुण्यों से वो मिला वो पुण्य खर्च हो गए। ये बात है नहीं है। अब और कौन सेगा?
जड़ के साथ संबंध के सिवाय जन्म मरण का कारण क्या है? तो सब जन्म मरण का कारण है, वो तो महान पाप है। चीज आश्चर्य जैसी मेरे खुद के आश्चर्य है, मेरी बात नहीं है, मेरी संतों की बात है, मैंने पढ़ी है। और पढ़ी हम कह देते। अब दूसरी बात बताओ, इसमें कोई शंका हो तो कह दो, फिर दूसरी बात चलाओ। कारण गुण संगो से सदा सदोर जन्म सुख, गुणों का संग यह है, वो यह सदसो में कारण है। जन्म मरण का कारण है, दुख में जन्म मरण में कारण है। कर्मों के परवश जन्मता है, चाहे स्वर्ग में जावे, चाहे नरकों में जावे, चाहे 14 लाख में जावे, चाहे मनुष्य जन्म में जावे, जन्म में दुख ही है, तो संपूर्ण पापों का कारण है। दूरी के मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, ये बात विचार साध्य है या विश्वास से भी साध्य है। विश्वास से साध्य तो बढ़िया होगा, इस बात को पहले को विश्वास से मान लो तो बढ़िया होगा, विचार से साध्य मान लो तो ठीक है, वह राजी हो गए। पाप रे, पाप से बचना चाहिए, अपनी नहीं मानना है, अपनी नहीं मानना है, अपनी मानना ही नहीं है, अपनी मानना ही नहीं है, बढ़िया होगा। और विचार से वो हुआ तो अपनी है ही नहीं, मिली हुई है। कौन चीज आपके पास अपनी बताओ, सिवाय मिली हुई के कौन चीज अपनी है? सब बिछड़ने वाली है, अपनी वही है। ऐसे नहीं, मेरे लिए नहीं है, मेरा शरीर मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है। शरीर मेरा कैसे है? शरीर मेरा हो ही नहीं सकता। क्या जैसे चाहे वैसा शरीर को रख सकते हो आप, जैसा चाहे वैसा बढ़ा सकते हो, जितना दिन रखना चाहे उतना रख सकते हो। इसमें कुछ आप अपनी तरफ से परिवर्तन कर सकते हो, तो अपना कैसे? इसके ऊपर आपका अधिकार तो है नहीं। यार अनधिकार से ऐसा करिए, अपना मान लिया, ना अपना है ना अपने लिए है। आपके लिए होता तो शरीर मिलने के बाद आपकी चीज मिल गई, फिर आपके लिए मिलने की सही नहीं रहती। जैसे आप भगवान के अंश है, भगवान मिल जाए तो फिर मिलने की इच्छा रहेगी। इसमें शंका खूब करो, जितनी शंका हो, बस समझ लो इस विषय को, समझ कर शंका करो। शरीर मेरा कैसे हो? तुम हो परमात्मा के चेतन अमल सहज सुख राशि। और ममैवांशो जीव लोगे जीव भूत सनातन मन से प्रवृत्ति स्थानी। ये प्रकृति में तो ख्याल अपना मानता है, शरीर को अपना मानता है, ये प्रकृति का है शरीर और अपना मानता है। श्रोत्र चक्षु इनको लेकर के जाता है जन्म मरण में, इनको साथ नहीं रहेगा तो जन्म मरण हो जाए को। तो पक्की बात है, मान ले ये बात कि मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है। मेरा हो तो इस पर आपका आधिपत्य चलना चाहिए ना। क्या आधिपत्य चलता है क्या? ये बात बताओ। चलता ही नहीं, ना शरीर पर चलता है, ना मन पर चलता है, ना बुद्धि पर चलता है, ना इंद्रियों पर चलता है, ना प्राणों पर चलता है। प्राण पर अधिकार है आपका? इसको अधिकार है तो अधिकार है ही नहीं है। और मेरा मान लिया, यार मेरे लिए मान लिया तो शरीर मानने के बाद में कोई जरूरत नहीं रहती। यम लब्ध्वा च परम लाभ मन्यते न अधिगता। जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक लाभ वो मान नहीं सकता। रश्मि दुख गुणा भी विचार लेते तो मेरे लिए होता तो फिर बाकी क्या रहता, पूर्णता हो जाती। पर शरीर से अपूर्णता ही होती है। राज्य त्रिलोकी का राज्य मिल जाए तो अपूर्णता होगी। अनंत ब्रह्मांड है, उनमें से कोई चीज ऐसी नहीं है जो आप उसको तृप्त कर सके, आपको दे सके, सिवाय परमात्मा की अथवा स्वयं अपना स्वरूप का बोध हुए बिना आपकी पूर्णता हो ही नहीं सकती किसी तरह से। तो आपके लिए क्या हुआ? आपके लिए परमात्मा हुए अथवा स्वरूप हुआ आपका, इन दो के सिवाय आपका क्या होगा? तो आपके लिए है ना आपकी है। शंका किंचन मात्र हो तो पूछो। शरीर को अपना माना है उसी तरह होता है। देखो उपदेश जितना है मूर्खों के लिए है, शास्त्र सब मूर्खों के लिए, उपदेश सब मूर्खों के लिए। क्या परमात्मा के लिए है? क्या तत्व के जीवन मुक्ति के लिए है? तो सब अनजानों के लिए है, अनजानों के लिए मना ही सब।
जो कोई उपदेश, कहीं उपदेश बताओ, कोई महात्मा तत्व के लिए, भगवान के लिए उपदेश क्या है? अनजान के लिए है। सब मात्र उपदेश अनजान के लिए, बताओ। और वास्तव में गहरा उतर कर देखे तो उपदेश अपने लिए है। दरेद आत्मना आत्मानम, अपने अपना उद्धार करना चाहिए। ये गुरु कर देगा, भगवान कर देगा, संत कर देगा, धोखा है ये। आप बात आप बुरी लगेगी, धोखा है। गुरु कर दे, कितनी गुरु की महिमा। गुरु नहीं कर सकता। गुरु हुए कई, अभी तक हमारा उद्धार हुआ नहीं। अरे भगवान का अवतार कई हो गया, हमारा उद्धार हुआ नहीं। 24 अवतार कितनी बार हो गए, क्या उद्धार हो गया अपना? क्या संत महात्मा इतने हुए, शंकराचार्य हुए, वल्लभाचार्य हुए, अमराचार्य हुए, आचार्य हुए, उद्धार हो गया? तो क्या उद्धार कर देते तो बाकी रहता? कोई उद्धार नहीं कर सकता। जैसे वो दो बातें, ऐसी तीसरी बात है ये, उद्धार कोई नहीं कर सकता। तो कौन करेगा? आप मानोगे तो होगा। गुरु आप मानोगे, भगवान को आप मानोगे, संतों को आप मानोगे, तब उद्धार होगा। आप नहीं मानो तो भगवान उद्धार कर देगा? कोई नहीं कर सकता। आप ही अपना बंधु हो, आप ही मित्र हो। आत्मा ही आत्मा रो बंधु, आत्मा ही पूरा आत्मा। ये ऐसी बात है। ये भी खूब गहरा तो सुन लो। इस वास्ते गुरु बनने वाले प्राय अपने स्वार्थ के लिए बनते हैं। वो उद्धार करेंगे। अच्छे महात्मा पुरुष होते हैं, वो चेला नहीं बनाते, वो गुरु बनाते हैं। जिसको स्वीकार करे वही गुरु हो जाता है। चेला अपना माथे तो बढ़ाने वाले उद्धार करेंगे। उनसे आशा रखते हैं, वेद पूजा करेंगे, नमस्कार करेंगे, अनुरोध करेंगे, आशा रखने वाले। सिख शाखा सुतवित को तरस है, परम तत्व को कैसे बरसे। सत्संग वाणी में आता है, सिख शाखा सुतवित को तरस है। मेरा चेला बन जाए कोई, मेरा चेला जाए, वो गुरु है, चेला दास है। वो चेला दास हुआ, गुरु हुआ। धन को चाहे धनदास हुआ, धन का मालिक हुआ। मेरा बेटा चाहिए, बेटे का दास हुआ, मालिक हुआ। सिख शाखा सुतवित को तरस है, तो परम तत्व को कैसे परसे। तो उद्धार कोई नहीं कर सकता। भगवान भी नहीं कर सकते, गुरु नहीं कर सकते, महात्मा नहीं कर सकते। कर सकते हैं? महात्मा को आप मानोगे, गुरु को आप मानोगे, भगवान को आप मानोगे तो उद्धार होगा। तो आप ही अपना उद्धार कर सकते। और उपाय है नहीं, उद्धार आप ही आप करना, और करने वाला है ही नहीं। ये बताते हैं बोले वाले इसे लग जाओ, गुरु करेंगे। गुरु बनने के लिए शौक है, वो तो गुरु होता ही नहीं, वो तो चेला दास होता है। जिसके चेला चाहिए वो गुरु होता है, चेला दास होता है। जिसके रुपया चाहिए, रुपयों का दास होगा, रुपया मालिक होता है वो। जिसके कुछ भूख है तो वो भूखा हुआ तो मालिक हुआ, गया हुआ। बताओ, ये भी ऐसी चीज है। और अच्छा सुना तो लोग विरोधी हो जाए, कहते गुरु की निंदा करता है। गुरु की निंदा कोई कर ही नहीं सकता। गुरु है तो कुआरस्थान रुकारस्थान निरोध के गुरु मान प्रकाश करने वाला प्रकाश होता है गुरु। गुरु शरीर थोड़े होता है, शरीर तो नाशवान होता है। जे तू देह को, जे तू चेला देह को देह खे की खान, जो दे चला शब्द को तो सब ब्रह्म कर मान। मनुष्य में गुरु बुद्धि और गुरु में मनुष्य बुद्धि पाप बताया, दोष बताया। मनुष्य में गुरु बुद्धि और गुरु में मनुष्य बुद्धि दोष है। गुरु तत्व होता है, मनुष्य नहीं होता है। जिस गुरु से तत्व मिला उसका उपकार मानना ये मनुष्य का कर्तव्य है। मगर वो गुरु जी के मेरा चेला है, बिल्कुल गलती की बात है। तेरा चेला उद्धार कैसे कर लेगा? तेरा ही चेला रहेगा तो उद्धार कैसे करेगा? बताओ, भगवान का होगा तो करेगा, तेरा चेला उद्धार कर देगा। मेरा चेला है, उसे उद्धार हो जाएगा। आजकल सत्संग करे मेरे गुरु जी है, मैंने कहा जो गुरु मान लेते हैं उसे बड़ा दोष होता है। वो गुरु भगवान को छोड़ देते हैं।
हमारे सत्संग एक एक था, हम तो आपको भी मानते हैं महाराज, अनर्थ कर रहे हो, अनर्थ कर रहे हो। मैंने दृष्टांत दिया है कि जैसे ब्याह हुआ तो ब्याह करता है एक ब्राह्मण मंत्रों से अग्नि की साक्षी में, लड़की को कहता है बेटा ये तेरे घर है। वह पुत्री यजमान की पुत्री अपनी पुत्री है, ब्राह्मण की पुत्री है, और क्या है बताओ, ब्राह्मण के यजमान की पुत्री हुई तो क्या हुई, पुत्री है। तो कहते पुत्री बेटा तेरी ये बर है, इसके पीछे जाओ। उसने बर को सौंप दिया। पीछे इतनी बैठी है, कभी किसी के मन में आई है कि ब्याह करने वाले पंडित को बुलावे, भोजन करावे, सेवा करें, कुछ दक्षिणा दें, किसी के मन में आई हो तो बोलो। ऐसे गुरु भगवान को सौंप दे, भगवान में बड़ी मौज करो। कहावत है मियाँ बीबी राजी क्या करेगा पाजी, मौज करो। पूछो कोई गुरु को याद करती है क्या? गुरु को याद क्या करे? पंडित जी ने काम था, हमारे बर बता दे, लग गए। भगवान ने सज्जनों भगवान बता दिए, भगवान है भाई, फिर भगवान है, आप मौज करो। गुरु का काम तो इतना ही है, जितना ब्याह करे उतना ही और गए। आप बताओ, गुरु दो भी शिखला दोनों खेले दाव, दोनों डूबो पर शाम बैठ पत्थर की नाव, पत्थर की नाव पर चल जाएगा। तो यह बात तो ऐसी अटपटी है, दिखेगा और अटपटी, बात सच्ची है। कोई उद्धार कर ही नहीं सकता जब तक वो स्वीकार नहीं करे, कैसे उद्धार करेगा? इस वास्ते ईश्वर को भी हम आप मानोगे, गुरु को भी आप मानोगे, संतों को भी आप मानोगे, शास्त्र को भी आप मानोगे, उद्धार होगा। आप स्वीकार नहीं होगा, जबरदस्ती करते बाजार के वहां उद्धार को आ जाओ, कोई मानेगा? कहूँ गीता सुनाऊंगा, तेरे बाप ने सुना, मरते हैं क्या हम, गीता सुनाते हैं, मजा आएगा। सुनेगा कोई? नाराज हो जाएगा। किसी को तेरे गीता सुनाऊंगे, क्या मरता हूँ मैं? गीता सुनाता है, मेरे मारता है, मैं जीता बैठा हूँ मोर से, गीता सुनाता है। बोलो सुनेगा कोई गीता? नाराज हो जाएगा। मैं जीता बैठा हूँ, मारना चाहता है मेरे को, गीता तो अंत काल में सुनाएगा रहते हैं। तो वास्तव में आप ही अपना उद्धार, आत्मा ही वही आत्मानो बंधु, आत्मा ही वही त्रिपुर आत्मा, आप ही अपना बंधु, आप ही बंधुरात्मा, ही आत्मा जीत है, अपने पर अपने विजय कर लिए जीत गया। और आप जीता नहीं, वो अनात्म शत्रु जीता, शत्रुवत शत्रु की तरह आप ही शत्रुता है बड़ी। गुरु के बिना उद्धार हो रही है, गुरु के बिना उद्धार हो रही है, तो गुरु प्रकाश है, तो प्रकाश को लेना ही पड़ेगा। मान लो संता की वाणी है, गुरु की वाणी है, गुरु बिना ज्ञान नहीं होता, गुरु बिना उद्धार नहीं होता, हम मानते हैं इस बात को। और मेरे से पूछे तो मेरे को तो दूसरे से बात मिली है, आज भी आपको बात कही तो मैंने पुस्तक से मिली है, तो पुस्तक गुरु हो गया कि नहीं हमारा? मैं कहूँ मेरी बात नहीं है भाई, मेरे को तो मिली है, तो जिसने मिली वो गुरु हो गया। इस विषय में जिसने समय लगाया रास्ता, ये रास्ता ठीक है, तो रास्ता बता गुरु हो ही गया। अब गुरु मानो चाहे मत मानो, इसमें गुरु बड़ा भारी उपकार है। कौन करूं गुरु देव की भेंट में, वस्तु नहीं तेहू लोकन में, ब्रह्मानंद समान तो हो नहीं, धन मानक लाख करोड़ दिया, ऐसी करी गुरुदेव में मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। कौन करूं गुरुदेव को भेंट, कोई करने से है ही नहीं। तो ये वास्तव में शिष्य की मानता है, सच्ची है, गुरु भाव है। वास्तव में तो स्वयं उद्धरित आत्मनात्मा, आप मानेगा तो होगा ना। मेरी बात ये सुनता है वो कहते हैं स्वामी जी गुरु की निंदा करते हैं। गुरु
शिष्य बनने वालों का दोष नहीं है, गुरु बनने वालों का दोष है। वे उद्धार नहीं कर सकते, गुरु बनना नहीं चाहिए। जैसे आप गए कपड़े की दुकान में, दुकान दिए जाएगा, हमें कपड़ा लेना है, कपड़ा दिया, पैसा तो हमारे पास नहीं है, तो कपड़ा लेना कैसा है? ऐसे हम गुरु बनावे, उद्धार तो हम नहीं कर सकते, तो हमारे चेला कैसे बनाया? उन्हें पूछे क्या उत्तर उसके पास? जब तुम्हारी उद्धार करने की ताकत नहीं तो चेला कैसे बनाया आपने? आपके पास कपड़ा नहीं है तो वैसे पैसा कैसे दिया मेरे से? पैसा ले कपड़ा दो, तो कोई चीज है जिसके लिए पैसा वो चीज दो, तो गुरु बने उद्धार करो। शिक्षा का शुद्ध वित्त को तरसे, धन को तरसे है, और क्या चेला गुरु यदि पैदा हो जाएगी तो चेला हो जाएगा, वो गुरु होता है। गुरु बनना बड़ी भारी जोखिम की बात है, बहुत बड़ी भारी। वो कहीं जाता बेचारा, किसी और को मानता, परमात्मा प्राप्ति हो जाती, उनसे सबसे रीता करते, फिर मेरे ही आओ, मेरा ही चेला हो, मेरे को पूजा करो, और कहीं मत जाओ। तो बड़ा बड़ा भाई रोक दिया उसको। अब उसको ही मानो केवल बाधा लगाता है कि नहीं? मैंने पुस्तक पढ़ा ही नहीं, देखो घटकते हो बड़े गजब हो गया। अरे गुरु मिल गया तो अनर्थ हो जाएगा, महान अनर्थ हो जाएगा। कोई गुरु मिल गया तो फट से होगा, वही उद्धार कर ही नहीं सकते। तो परमात्मा की प्राप्ति से रोक दिया, और जगह जाना लेना नहीं, हम तो देते नहीं, और जगह देते नहीं, और से तो लेना नहीं, हमारे पास है नहीं, जरा तो रोकते क्यों इसको? जाओ कहीं कल्याण करे, अपना खुला रहे। गुरु को मान लिया, मैं गुरु भी कर दिया, सब गुरु की जरूरत नहीं। तो ये उपकार किया कि अपकार किया? साधन बता दो भाई, साधन ये है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, तुम्हारे सो साधन बतावे। वो पूछे महाराज ऐसी अटका है तो बता दो तुम्हारे लिए, इसमें ये उपाय करो, ऐसे उपाय बता दो, इसमें कोई दोष नहीं है। गुरु शिष्य का संबंध जोड़ना है, बड़ा खतरनाक है। अगर असली गुरु हो, तत्व की जीवन मुक्त, वो कहीं तेरा स्वीकार कर ले, उसकी एक बात की अगर नहीं मानेगा तो उस अपराध होगा। पाप से ज्यादा अपराध है, अपराध। गुरु मान लिया, बात नहीं माने, अपराध। भगवान को सवाल नहीं कर सकते। सुन सुरेश रघुवीर स्वभाव, निज अपराध दशायन काऊ, जो अपराध भगत कर करी, राम रोष पावक सोई जाई। भक्ति का अपराध करता है, गुरु बनता है, अपराध करता है भक्त का। बृहस्पति कह रहे हैं इंद्र को, ये चलने को चले नहीं महाराज, भरत जी महाराज चित्रकूट जा रहे थे, उसने कहा भरत जी महाराज ऐसे है कि भगवान पीछे आ जाएंगे, हमारा काम नहीं होगा। पहले मंथरा को किया, जिससे भरत के मन बुद्धि भेद होगा। बृहस्पति कह रहे हैं इंद्र को, ये चलने को चले नहीं महाराज, भरत जी महाराज चित्रकूट जा रहे थे, उसने कहा भरत जी महाराज ऐसे है कि भगवान पीछे आ जाएंगे, हमारा काम नहीं होगा। पहले मंथरा को किया, जिससे भरत के मन बुद्धि भेद होगा। तो क्या बृहस्पति ने, वो तो भगवान के रूप से किया है, अरे अब भक्त के साथ करोगे, मंथरा को विदा दिया, मन भक्त के ऊपर करोगे तो लेने के दाड़ा पड़ जाएंगे, मुश्किल हो जाएगी तुम्हारी। सुन सूर्य स्वभाव, निज अपराध रिसायन खाऊ, जो अपराध भगत कर करे, राम रोष पावक सोई जा रही। तो अपराध करते हो आप, तो दे नहीं सकते, रोल दे जाने नहीं देते। अपराध करना बड़ा भारी, कोई माफी कर नहीं सकता भगवान जी। तीसरी बात ऐसी है, दो बात है, हर एक बात को गहरी से समझो, समझकर इसमें शंका हो वो करो, उसमें विचार करने पर विचार में विनिमय से मेरे भी लाभ होगा, आपको भी लाभ होगा। मेरी भी भूल निकलेगी, शंका करोगे तो, और मेरी प्रसन्नता भी होगी, मेरी बात समझते तो हैं। शंका वही करेगा तो समझेगा, और मेरी प्रसन्नता होगी, नहीं तो वह कह दिया श्री पंचेर उड़ गया, हरे हरे नमः। चिड़िया पंचेर उड़, पाव भर की चिड़िया पंचेर उड़ गई, हरे नमः हरे नमः।
कथा हो, ये कथा भाई ऐसा नहीं है, सुनने चाहिए। रामायण में लिखा है, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़। पहला नंबर श्रोता ने लिखा है, दूसरे नंबर में वक्ता। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़। श्रोता तो कई जगह सुन लेगा, मगर श्रोता ने तो वक्ता क्या करेगा बताओ। अगर डॉक्टर नहीं हो तो दूसरी और डॉक्टर मिल जाएगा। एलोपैथी नहीं तो अपने मृतिका का दर्शन प्राकृतिक इलाज कर लेगा। डॉक्टर को नहीं मरेगा डॉक्टर। ऐसे वक्ता है, किसको सुनाएगा? तो वक्ता है वो श्रोता का दास है। सिद्धांत में ये बात है। श्रोता नहीं तो किसको सुनाएगा बताओ। हमारे को इतनी बातें याद आती है, आप सुनते हो तो बात ही है, कोई सुनने वाला नहीं तो याद आओगी बातें, मनन होगा। बस तो मेरे गीता का मनन आप लोगों का हुआ है, सुना हुआ तो बताना पड़ता है। आप शंका करते हो और पढ़ाई मेरी होती है, ऐसे ध्यान होता है। हम श्रोता का उपकार नहीं माने तो कृतज्ञ होते हैं। आप लोगों का उपकार है, आप सच्चे हृदय से विचार करो, बात सच्ची है झूठी। आप जो सुनना चाहते हो तो हमारे हृदय में बातें आई, हृदय में मन में आई, बुद्धि में आई, फिर मन में आई, मन में आज वाणी में आई, वाणी में आज कहीं कहीं तो आप कानों में गई, कानों में जार मन में गई, मन में जार बुद्धि में गई, बुद्धि जार आप में, तो आप में आचरण हो तो आपका कल्याण हो जाता है। वो बात मेरे पैदा हुई तो मेरा कल्याण ज्यादा होगा, कब होगा? तो ऊंचा बैठा है, ऊंचा तो एक सहूलियत के लिए सुन बन जाए, फटाफट नहीं बैठा है। तात्विक बात ये है, सुनने वाले होने से ही कहने वाले को मौका मिलता है। सुनने वाले होंगे तुम मूर्ख हो, हमें तो मूर्ख है, तुम समझा ही नहीं सके। वक्तुरेव तज्जाड्यम श्रोता यत्र न बुध्यति। जहाँ श्रोता को ज्ञान नहीं होता वो वक्ता ही जड़ता है। जैसे ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये शिक्षा अधिकारी है। शिक्षा नहीं देता तो दोष शिक्षक का है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, इसका दोष है ही नहीं, इनका क्या दोष है? तो श्रोता का क्या दोष है? दोनों को आज सामने कर बैठ गए, और क्या चाहते हो आप? वक्ता और क्या चाहते हो बताओ? और वो तो समझा नहीं सकता, भाई तुम मूर्ख हो, हम तो मूर्ख है, डबल मूर्ख आप हुए, समझा नहीं सकते। वास्तव में वक्ता श्रोता का ऋणी है। तो ये बात है भाई, ये दिखती अटपटी है। सुनाने वाला गुरु है, सुनने वाला सेला है, ऐसा दिखता है। पर वास्तव में देखा तो लाभ आपको ज्यादा होता है, मेरे को होता है। आप इतना को लाभ होता है, उससे मेरे को लाभ कम नहीं होता है। तो मेरी बात का मनन होता है, कहना होता है, विचार होता है, वो मेरे भीतर में जसती है बातें, तो मेरे ज्यादा लाभ होता है आपको। यहाँ से जल डाल रहे हूँ, आप वहां तक पहुँचे तो खेत कम पहुँचेगा, बीच में सोच जाएगा, यहाँ पूरा जल है। इस तरह से कहने वाले में पूरी बात है, ठीक तरह निस्संदेह, और वो जाती जाती आपके हृदय में, आपके आचरणों में बहुत कम आती है। वो भी उद्धार करती है, तो जहाँ पैदा होती है वो उद्धार कम करती है। अच्छा, इसी में पैदा होती है। मेरे तो ऐसी बीती हुई बात है, पूछने वाले पूछते हैं तो मेरे को ज्ञान होता है। गोरखपुर की बात है, ज्योतिष की बात पूछी उसने, ज्योतिष बात पूछी तो मैं कहा भाई ज्योतिष का मेरे बहुत कम अध्ययन है, ज्यादा अध्ययन नहीं है। ऐसे कर कहने लगा जो संतोष हो गया उसको। तो इस बात से आप शंका करते हो, समाधान मेरा होता है, ऐसे मेरे काम पड़ा है। मेरे शंका थी, स्वयं शंका दूर नहीं हुई, अरे किसी ने बात पूछी, मेरे समाधान हो गया। ये मैं बीती हुई बात बताता हूँ, तो अगर आपका हुआ तो हमारा हुआ। ऐसी मेरी बीती हुई बात है, सच्ची बात है, एकदम बिल्कुल सच्ची सच्ची बात।
अकेले गई थी बुद्धि नहीं लगती, अरे पूछने पर बुद्धि तेज होती है। इस वास्ते आप समझ करके बोलो, बात मैं कहता हूँ समझ लो, समझ करके शंका करो। आपके हमारे चीजें आदमी न भाव। भागवत में एकादश में है 10वें स्कंद आरंभ में ही कि वासुदेव कथा प्रश्न, तीनों को पवित्र होता है। भगवान की कथा का प्रश्न करने वाला, उत्तर देने वाला और सुनने वाला, तीनों को पवित्र करता है। तीन पुनाती ही भगवान की कथा पूछी उसको पवित्र करता है, कहता है उसको पवित्र करता है, सुनने वालों को पवित्र करता है। तो बड़ा भारी उपकार है। अब यही समझो कि अपनी मान देने वाले पाप के समान नहीं है। आप बात कही सुनी तो कहने वाला, सुनने वाला, तुझे सब लाभ हुआ कि नहीं हुआ? तो कहते उपकार है। ऐसे गहरे उतर करके पूछेगा तो बड़ा भारी उपकार होगा। मेरा भी उपकार होगा, आपका हुआ, सबका होगा। भगवान की कथा का प्रसंग है, ये श्रोता वक्ता के आनंद, श्रोता पहले है फिर वक्ता है। ज्ञान कथा राम की सुना दे। अब दूसरा पुर्जा आता है भाई, अब पुर्जा चुकाना है। गुरुदेव यदि साधु सेवा के लिए कोई आश्रम देवे तो लेवे कि नहीं? अपने गुरुदेव साधु सेवा के लिए कोई आश्रम दे तो ले कि नहीं? वो तो ले मेरे से पूछेगा, जिसे लेने की मन में पूछेगा ही नहीं। ये लेने की मन वाला ही पूछता है, नहीं लेने पूछे क्या? तो लेने में कोई दोष नहीं, साधु सेवा करे ये बात है। नियत तो साधु सेवा चाहिए, मालिक बनने के लिए। राधा, श्री राधा तत्व क्या है और भागवत जी में श्री राधा नाम को क्यों सिखाया गया है? राधा इष्ट था सुखदेव जी के। आत्मनाम गुरु नाम नामाति कृपण से श्रेष्ठ कामो न कृति ज्येष्ठापत्य करते हो। राधा का इष्ट था, इस बात से लिया है नाम और तरह लिया है। अने आराधित दोनों राधित लिया सारा पंचा ध्यान। देखो शास्त्र में आई ये विधि बताऊं, आत्म नाम गुरु नाम नामाति कृपण से और ज्येष्ठापत्य कलते हो। पांचों नाम नहीं लेना चाहिए, पांचों का नाम नहीं लेना चाहिए। आत्मा नाम अपना भी नाम नहीं लेना चाहिए और गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। महाराज गुरु महाराज आदि शब्द का नाम नहीं लेना। आत्म नाम गुरु नाम नाम अत्यंत कृपण दोष, उसका नाम नहीं लेना। गर्भपात के उसका भी नाम नहीं लेना चाहिए, पाप लगे उसको। और ज्येष्ठापत्य बड़ो लड़का उसको नाम नहीं लेना चाहिए। बीकानेर में कहते हैं भाइया भाइया ही कहते हैं, बड़े लड़के का नाम नहीं लेते। माता पिता और जगह पता है, बीकानेर में पता है नाम नहीं लेते। ज्येष्ठापत्य करते अपनी स्त्री का नाम नहीं ले, स्त्री पति का नाम न ले। आज नाम लेना ही सजा है। कलयुग में जिस तरह से नरका में जावे वो ही रिवाज होती है। सासू बहू का नाम लेवे कि नहीं? अपने बेटे की बहू का नाम ना, वो तो है कन्या की तरह। देखो बेटे की बहू की बात बताओ। अर्जुन जब गुप्त रीति से रहे तो ब्रह्मला थी, वो हिजड़ा बना हुआ था। उर्वशी ने शाप दे दिया। ये स्वर्ग में गया था, ये चित्ररथ गंधर्व का मित्र था अर्जुन, तो ये स्वर्ग में गया है धनुष विद्या अस्त्र विद्या सीखने के लिए। तो गंधर्व चित्रसेन का मित्र था, तो वहां पर आया, तो वहां पर गाना बजाना हो रहा था। तो उस गौरव में उर्वशी नाम की अप्सरा नाच रही थी, नृत्य कर रही थी। तो अर्जुन ने बार बार उस तरफ देखा, तो इंद्र ने समझा कि इसका मन है। तो इंद्र ने कहा जाओ रात्रि में उस पास भेजा, अर्जुन के पास में, वहां जाओ। वो वहां पहुंची तो उसे कहा नहीं तो मैं तो कुंती माँ की तरह समझता हूँ कि मेरे सब क्यों देखा कि मेरा वंश उर्वशी से पैदा हुआ,
बोले हमारे वंश को पैदा करने वाली है, इस दृष्टि से देखा, मैंने स्त्री भाव से नहीं देखा। तो उसने कहा कि मैं स्वर्ग में ये बात नहीं होती, स्वर्ग में माँ है, बहन है, ये स्वर्ग नहीं होता, वहां तो भोग ही होता है, तो भोग करता है। स्वर्ग में एक कहा जो तुम्हारे मृत्यु लोक का है, ये स्वर्ग लोक का नहीं है। कहते मैं तो मृत्यु लोक का ही हूँ यार, मेरा भाव ही नहीं है कि मैं आई हूँ, तू मेरा तिरस्कार करता है कि तुम माता हो मेरी, तो साप देगा हिंदड़ा हो जाएगा तुझा, पुरुष बना ही नहीं रहेगा तेरे का। साप देर चली गई, साप स्वीकार कर दिया। महाराज कितनी विलक्षण बात है, उर्व से अवसरा, कितनी विचित्र बात है। तो हिंदड़ा बन गया, तो हिंदड़ा बना, ब्रह्म ला कर जो बड़े बनाया, वैसे प्रार्थना करने से वैसे कहा कि अवधि पूरी होने के बाद में तुम पुरुषत्व हो जाएगा, किसी वरदान मिला। तो उस वहां पर गाना बजाना सीखा था, चित्रसेन गंधर्व में सीखा, वो गाना बजाना बहुत आता है वो। इस वास्ते महाराष्ट्र जहाँ आता है भागवत के मातम में, भगवान सुखदेव जी महाराज होते भावभूत अब्बास पुत्रो बहु राज करता अर्जुन हो भूत, मृदंग इंद्र मृदंग और राग करता आलाप करता था अर्जुन वहां पर। ऐसा गाना बजाना बहुत तेज समझता था, तो उसको सबको पढ़ाता, लड़कियों को, सब लड़कियां पढ़ती थी। तो उसमें उत्तरा भी पढ़ती, जो महाराज विराट की बेटी भाई पढ़ती थी, उसको खूब पढ़ाया, इसी तरह से गाना बजाना खूब बढ़िया सिखाया। जैसा अप्सरा हुए समानी वो जानती सब गाना बजाना, ऐसा बजाना जानती। जब ये प्रकट हुए तो महाराज विराट ने कहा कि महाराज हमारा बड़ा अपराध हुआ, आपको तिरस्कार किया, नौकर मानते ही विचार किया, कंक भट्ट का सब गई, कंक भट्ट बने, ये ब्राह्मण बने हुए थे। महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन ब्रह्मला था, भीमसेन रसोईया था, वल्लभ रसोईया, नकुल और सहदेव गाय और घोड़ा चराते थे, 500 काम करते थे। तो मेरा अपराध हुआ तो मैं कन्या दूंगा, तो इंद्र को ब्याह कर दूं, इंद्र ये अर्जुन को, मेरी उत्तरा इंद्र को दे दूं। तो अर्जुन ने कहा कि मेरी पुत्री के समान है, मेरी शिष्या है, मैंने इसको सिखाया है, मैंने पुत्री भाव सिखाया, शिष्य भाव सिखाया, तो पुत्री भाव है, मैं स्वीकार नहीं करता। पुत्री भाव रहे उसे स्वीकार करनी, स्त्री से स्वीकार करना। तो फिर कैसा तुम्हारे बेटे को देता, हाँ बेटे को, तो बेटे को दे, तो पुत्री रही। तो अपनी पुत्री हो चाहे बेटे की हो, ये पुत्री समान है। अनुज वधु भगने सुत नारी सुन सर कन्या, ये समस्या रही। ये पुत्र वधु कन्या के समान होता है, कन्या के समान होता है, परंतु उसका नाम ले ले कोई पाप नहीं लिखा है, परंतु हमारी पुत्र वधु है, इस बात उसको नाम नहीं लेते हैं, बहू कहते हैं, बेटी कह देते हैं उसको, ससुर बेटी कैसे, बेटा यह करो ये करो, ये कहने का अधिकार है, पर स्त्री मानने का अधिकार नहीं है बिल्कुल। अनुज वधु भगनी और सुत नारी और कन्या ये समान है, इन्हें कुदरती दिख मिलो के जोई ताए बदे को पापन हो, इनको माने तो पाप माने और पाप नहीं लगता, इस बात से इनका नाम नहीं लेना चाहिए। तो आज तो कलयुग में वही काम करना जिससे नरक हो सके, गर्भपात करना जिससे नरक हो जाए, नसबंदी करना पाप हो जाए, और बस ऑपरेशन कराना जिससे पाप हो जाए, किस तरह से पाप हो जाए। कलकत्ता में घूमने को जाता था तो लड़का है खड़ा खड़ा पीपल में मूत रहा है। आज के नरकों में जाने का रास्ता देखो, तुम आज छोरों को देख लो, अब पीपल में मूत है खड़ा खड़ा, देखा मैंने। तो आज जैसे हिंदू मुसलमान कहते मुसलमान हाथ यूं धोए, तो मुसलमान यूं धोना चाहिए, तो मुख भी नहीं धोना चाहिए, वे यूं लिखे तो यूं लिखना चाहिए। ऐसे वही करते हैं जैसे नरकों में जाए, ऐसा ही आचरण करते हैं आजकल सबके बीच में। सही बात, विनाश काले विपरीत बुद्धि, विपरीत बुद्धि हो रही है। सच्ची बात अच्छी बात कहें समझते ही नहीं, मानते ही नहीं, कहते स्वामी जी समझते नहीं, तो बेसमझी की बात कौन माने बताओ, बात है। तो आत्मनाम गुरु नामा नामादि मनुष्य से श्रेष्ठ कामो न गृहया ज्येष्ठा पत्य कलत्रयो। भारत में पता करना चाहिए,
जबकि उद्धार अपना स्वतः ही कर रहे होगा, अपने आप ही व्यक्ति अपने आप ही उद्धार कर सकता है। गुरु जो है वो प्रकाश का नाम ही गुरु है। ऐसा है कि वो भौतिक शरीर वाला कभी क्या गुरु नहीं हो सकता है। अगर नहीं हो सकता है तो हमारे परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण और राम आदि ने भी तो जो है भौतिक रूप वाले ही, भौतिक शरीर वाले ही गुरु को तो गुरु मान करके जो अपना उद्धार। मैं तो कहता ही हूँ, मैं तो पूछता हूँ, कहते कृष्ण मंदिर जगत गुरु, तुम जगत से अलग हो क्या? क्या गुरु नहीं है? कैसे गुरु नहीं है? कृष्ण मंदिर जगत गुरु। कृष्ण ने भी गुरु किया है, कृष्ण ने भी गुरु किया है ताकि भौतिक शरीर वाले गुरु बनाया बहुत ठीक है। भौतिक शरीर तो मैं गुरु बनना निषेध नहीं करता हूँ, गुरु बनना निषेध करता हूँ। बिना शक्ति के गुरु बनना नहीं चाहिए। मेरे करने क्या हुआ? कपड़ा पैसा तो ले दिया, कपड़ा नहीं है, वो गुरु कैसे बना भाई? सारा तो लिया जा सकता है सहयोग। मैं गुरु बनने की निषेध नहीं करता। गुरु बनता है तो उसको सावधानी चाहिए, उद्धार कर सके तो ले। पहले कपड़ा हो दे तो पैसा लेना चाहिए, नहीं तो पैसा लेना नहीं चाहिए। गुरु बनना नहीं चाहिए, बड़ा तो उद्धार करना चाहिए। उद्धार करने की शक्ति नहीं, गुरु बन जाए तो गुरु है ही नहीं। अरे भाई मेरे को भी कोई पूछे तो आप वहां तक क्यों जाते हो? मेरे तक आओ, मैं भी गुरु बनाया होगा ना। तुम ऐसे बनाकर गुरु बने? मैं तो गुरु पुस्तकों को सुनी हुई वो पढ़ रहा, वो बात बताता हूँ। तो जिससे जो बात मिली उस विषय वो गुरु हो गया कि नहीं? अपना समझ देने के समान पाप नहीं, तो ये बताने वाला गुरु होगा कि नहीं मेरा? बताओ। तो गुरु मानना अच्छा। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, पर गुरु जी को पूछे तुम्हारा दत्तात्रेय चेला है, बता देगा? मैं तो गुरु बनने वाले की जिम्मेवारी बताइए, चेला बनने का निषेध नहीं किया मैंने। मेरी टेप सुन लेना, कहीं भी चेला बनने का निषेध नहीं किया है। चेला तो हम है ही, बाद में चेला है। एक अक्षर पदार्थ हम जो गुरु ना भी मैंने थे, एक अक्षर भी दान दिया, वो गुरु नहीं मानता, तब पापी होता है वो। तो हमारे तो गुरु आप लोग हुए कि नहीं? बताओ। आपसे मेरे को बातें मिली तो गुरु कौन हुआ? बताओ। मेरे को जितनी आप लोगों से बातें मिली है, आप लोगों को जितनी बातें नहीं मिली है। कोई बीमार है बोलो। संपूर्ण सृष्टि गुरु है हमारा। सबसे पहला गुरु है माँ। माँ के समान कोई गुरु नहीं है। बोलना सिखाती है, भोजन करना सिखाती है, रहन सहन सिखाती है, बैठना सिखाती है, चलना सिखाती है। माँ गुरु माँ है, वो दाई का काम करती है, नाई का काम करती है, दर्जी का काम करती है, धोबी का काम करती है, मैत्र का काम करती है, और शिक्षा देती है, गुरु का काम करती है। बोलो। तो सबसे पहला गुरु माँ है। माँ के समान कोई नहीं है। मात्रा समम नास्ति शरीर पोषणम। मातृशक्ति का सदा आदर करना चाहिए। आज मातृशक्ति का तिरस्कार कर रहे, अपमान कर रहे, गर्भ में आ जाए छोरी गिरा दो। बहुत बड़ी भारी हत्या है, मातृ हत्या है वो। छोटी सी बच्ची वो माँ है, माँ बड़ी होगी तो माँ बनेगी कि नहीं? तो मातृ हत्या है, बड़ी भारी हत्या है। तो वो कर देती है बैठी यार, खुद माँ होकर मातृ हत्या करती है, महान पाप करती है। माता का दर्जा ऊंचा है। राम जी ने सीता के लिए कहा, क्या कहा? नारी हानि विशेष क्षति नहीं। मेरा मिले सहोदर भाता भाई मिलता नहीं भाई। क्या भाई मर जाएगा तो माँ क्यों मर? तो मैं जानता ऐसा जानता तो युद्ध करता ही नहीं, मानता ही नहीं बात भगवान की, महाराज गुरु जी की भी। नार हेतु प्रिय बंधु गमाई। स्त्री के लिए प्रिय बंधु को उदास कर दिया। नारी की कोई इज्जत नहीं है, नारी की इज्जत नहीं है, इज्जत माँ की है। आज नारी बनाते माँ बना बंद होता है, तो उनको क्या कहें? बताओ क्या कहें? जो माँ नहीं बनती उसको क्या कहें?
हमारे को नाम याद नहीं। इनका आदर माँ बनने से है, माँ बनने से ही आदर है। जिसके बच्चा नहीं हो उस नारी के तो आदर नहीं होता घर में। लोग हंसते अच्छा करते हैं, परंतु बेटा हो जाए तो अरे बेटे की माँ है मदन, पीड़ो उठाओ, बेटो जाएगा है नहीं आदर। तो बेटे की माँ का आदर है तो हिंदड़े का आदर है, हिंदड़े का। अरे बेटा नहीं पता है, इनको पूछो आप क्या काम करोगे? जब बेटा अपनी बनाओगी तो क्या काम करोगे? बताओ बताओ, कोई काम क्या होगा? आपको और हमारे को जन्म न दे तो वह क्या काम की है? बताओ। हमारी जननी है, हमारी माँ है, मातृशक्ति है। मातृशक्ति है कि नहीं? आप रहिए सब बैठे हैं, बिना माँ कौन आया है कोई? जिससे कल्याण हो जाए वो शरीर कौन देती है? माँ देती है। दुर्लभ मानुष हो देहो, दुर्लभ है, वो कौन देती है? माँ। अब शरीर ने तो क्या कहे उनको, क्या बताओ? दुर्लभ साध सुलभ करी पावा, वो अगर माँ नहीं देगी तो शरीर कहाँ मिलेगा? उद्धार कैसे करेगा जीव? उसको रोक देना बड़ा भारी पाप है, मामूली पाप नहीं है। दुर्लभ मानुष दे, दुर्लभ जिससे परमात्मा की प्राप्ति कर सके, वो मनुष्य शरीर जन्मने के बंद कर देना है। इसी हत्या कौन सी होती है बताओ? इसके समान हत्या कोई है ही नहीं। बड़ा भारी पाप करते हैं पर सुनते है ही नहीं। हाँ तो सुना तो है, थोड़ा सुनते हैं। एक भाई ने कहा था कि बीकानेर अस्पताल में जाओ तो सत्संग मिलेगी कहीं, ऑपरेशन कराने वाली असर पड़ा है। ऐसा बात मैंने सुना है कि बीकानेर में एवरेज में कमती हुआ है, पार्टी कम हुआ है, इनकम हुआ है। ये तो पड़ता ही है। आपके मतलब में लोगों की श्रद्धा है, माता बहनों की श्रद्धा है, पुरुषों की वजह से बहनों की ज्यादा है। इनमें धर्म की बात ज्यादा है। मंदिरों में और ज्यादा स्त्रियाँ जाती है, पुरुष इतने नहीं जाते। छोरा है काती नाद में, छोरे ज्यादा ना होगी, छोरा कमती ना होगा। छोरे के गोदी में बच्चा दे दो, एक छोरी को दे दो, कोई खाने की चीज जो रखेगी अपने छोटे भाई बहन को देंगे, छोरा खा जाएगा। ये दोनों में दिखती है। ये शक्ति नहीं होता हमारा पालन कैसे होता? हमारा पालन इस दया से तो हुआ है। कहते हो आप धर्मठी क्या करती है? एक दिन हाथ पर आपके हाथ में गोदी में दे दे बच्चा तो आपको होश हो जाए, पार कर नहीं सकते। ये शक्ति माताओं में है। अब वो आप माता ने बेटा नहीं दें तो क्या करोगे आप? कितना ऊंचा दर्जा है माँ का। माँ नहीं बनती। और बोलो भाई सज्जनों, आप लोग सब सुनते हो, ये परिवार विरोध नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। न जाने कौन कैसा जन्म जाए, दुष्ट भी जन्म जाता है, संत भी जन्म जाता है, महात्मा भी जन्म जाता है। मेरी माँ के मैं जन्म जाता तो आपके सामने बैठ सकता था क्या? आप बताओ। अब न जाने कौन आएगा भीतर में, सज्जन आएगा तो संत आएगा, महात्मा आएगा, कौन आएगा? ये बड़े बड़े महात्मा आए कहाँ से आए? माँ के यहाँ से आए हैं। अरे माँ पैदा नहीं करे, पुत्र भी नहीं पैदा करे तो क्या करेगी ये? मेरे तो उत्तर नहीं, आप उत्तर दो। बच्ची पैदा करे तो माँ पैदा करती है। जैसे संत है वो संत महात्मा पैदा करते हैं, ऐसा माँ है तो माँ पैदा करती है। कितना ऊंचा दर्जा है यार। माँ पैदा कर, माँ का गिरा दे तो क्या करेगी? इतना ऊंचा वो उपकार है। बच्ची पैदा करती, माँ पैदा करती। माँ आप तो माँ बड़ी, फिर माँ ही पैदा करती है, आगे वही माँ बने। अरे माँ को ही जन्म नहीं देते, कितना पाप करती है। मैं कर दूं, मैं वो ठीक कहलाता है।
ये ऑपरेशन नहीं करा हुआ तो स्त्रियां तंग कर लेती, मैं तो कहा तू ही करा, पीछे पड़ जाती है। ऐसी बात मैंने सुनी है। तो तू ही कर ले। ये नहीं सोचते कि कौन सा काम ठीक है, कौन सा नहीं ठीक है, सोचते नहीं। अथवा आपका दर्जा बड़ा ऊंचा है, मामूली नहीं है। तुमेव माता से पिता तुमेव, एक नंबर माता है। सीताराम, राधे श्याम, लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर, पहले माँ का नाम लेते हैं, पिता का 2 नंबर में नाम है। यार वो माँ नहीं बने तो क्या करे भाई बताओ। कितना घाटा है, कितना असर खराब पड़ता है। आप मातृशक्ति हो, आदरणीय पूजनीय माता हो, सबसे पहली माता है। कौशल्या भी कहे जो पितु मात के ऊपर जाना तो कानून सतव समाना। तेरे पिता ने वनवास में कहा है तो मैं रखती हूँ तुम घरे जाओ, कि माँ उस माँ बाप दोनों ने कहा है तो 100 गुना है। मानो पिता से 100 गुना तो मेरा अधिकार, मेरे से 100 गुना उससे छोटी माँ का है। कितना प्रेम है बताओ। छोटी लिडा होती है परंतु ना मेरे से दर्जा ऊंचा होता है। गोद का होता है, चाची ताई है, उसे माँ से अधिक आदर करना चाहिए। गोद जाओ तो जन्म देने की माँ से ज्यादा आदर करो, जन्म देने की माँ अगर अपराधी करो तो सह देगी, उसे थोड़ी बात नहीं बोल भाई वो धारा बेटा है, वो धारा बेटा है। मैंने ऐसे छोटों को देखा है, जन्म देने वाली माँ को नहीं मानते, वह छोटी माँ को मानते हैं। जैसे गोद किया उस बात को मानते हैं, ऐसे मैंने देखा है। सभा में नाम लेना चाहिए। तो अब थोड़ा कीर्तन कर ले, थोड़ा भगवान नाम कीर्तन कर लो, थोड़ा बैठ कर कीर्तन कर लो, थोड़ी देर कर दे भाई। जय जय सीतापते रामा, जय जय राधे घन श्यामा, जय जय सीतापते रामा, जय जय राधे घन, जय जय सीतापते रामा, जय जय राधे घन श्यामा, जय जय सीतापति रामा, जय जय राधे घन श्यामा, 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 जय जय राधे घन श्यामा। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2055 19 अप्रैल 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।